Good morning, class. Today I am going to discuss the lecture second, that is from chapter acid, bases, and salts. So first of all, we need to understand about the term acid rain. It means the rain containing excess of acid is called an acid rain. वो rain जो acid contain करता है उसको acid rain कहते हैं. And how it possible? The rain becomes acidic because कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जिसको आपको पता है, आप लोग नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे कि व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट बिकम्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच इज़ एसिडिक इन नेचर. तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जब मिलते हैं वाटर में तो ये एसिड वाटर में मिल के एसिड रेन बना देते हैं. ठीक है, कौन कौन से? तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाता है. HNO3, H2SO4, H3 CaCO3. ठीक है, H3CO3. एसिड रेन मेक्स द वाटर of lake, pond and river too acidic, due to which fish and other aquatic animal gets killed. और जिससे जितने भी जलीय जीव हैं वो हानिकारक होते हैं, उनको हानि होती है. क्यों? क्योंकि वो एसिड उनको हार्म करते हैं. अब उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रल यानी एसिड और बेस दोनों के अपोजिट क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज होते हैं. एक दूसरे को अगर मिला देते हैं तो दे कैंसिल आउट ईच अदर देयर इफेक्ट्स एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी. Just take an example. HCl is there, that is hydrochloric acid. Sodium hydroxide, that is NaOH. Base is there. So when acid and base reacts to form sodium chloride NaCl और H2O. दूसरा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मान लो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इधर ले लो MgOH होल ट्वाइस, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड H2SO4 MgOH होल ट्वाइस हाइड्रोक्लोरिक, सॉरी ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम क्लोराइड ही लिख लो, Cl2 क्लोराइड. तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम OH होल ट्वाइस, है ना. तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2, ये हो जाएगा. अब कहता है कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को चेक करने का एक इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं फेनोल्फ्थेलिन. फेनोल्फ्थेलिन इज एन इंडिकेटर यूज्ड टू इन द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक. बेसिक में फेनोल्फ्थेलिन में पिंक कलर हो जाते हैं और एसिड में कलरलेस हो जाते हैं. तो ये याद रखना, ये एग्जाम में आते हैं. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये जो एसिड और बेस कैंसिल कर देते हैं, अपने इफेक्ट्स को सॉल्ट बनाते हैं, तो ये यूज़ हमारे डेली लाइफ में कहाँ होता है? तो जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताऊं, उसका यूज़ जैसे ट्रीटमेंट ऑफ एन एंट इन स्टिंग, फॉर्मिक एसिड होता है, उस पर जब प्याज हम लोग लगा देते हैं या हम लोग वो बेस को ही लगा देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब इस टाइप से, तो वो क्या हो जाता है? उसके इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं. रेमेडी फॉर इंडाइजेशन, हम लोग जब इंजेस्ट करते हैं उसको कैसे वो पचता है, हमारे पेट में HCl होते हैं, उसको वो कैसे बेस, जब हम लोग ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग बेस खा लेते हैं, इनो वगैरह पी लेते हैं, तो इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं उसके एसिड के, यानी वो न्यूट्रलाइज कर देता है. सॉइल ट्रीटमेंट, कैसे सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको बेस को मिला के हम लोग उसको न्यूट्रल कर देते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ फैक्टर वेस्ट, यहाँ भी सब चीज़. तो इन सारे को अलग अलग हम लोग अगले लेक्चर में
पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।